जो हमारे संगठन ना सारे ही पहले इकट्ठे एसकेएम से बात करके चलेंगे तो उसमें हम कामयाबी मिलेगी। 40 के 40 संगठन आए हुए हैं तो अभी दोबारा हमने आंदोलन करना पड़ेगा। किसानों को नहीं सुनेंगे तो हर जगह असर पड़ेगा इस चीज का। किसान ने अपनी मांगे मांगनी है, वो कोई भी सरकार, हमने सरकारों से मतलब नहीं है। आज भी एमएसपी लड़के लेनी है, कल भी हमने एमएसपी लड़के लेनी है। अगर ये मांगे मान लेते हैं तो दुश्मनी हमारी इनसे भी नहीं है। जहां पे एक और राकेश टिकैत ने ये आह्वान कर दिया है कि आंदोलन हो के रहेगा और आंदोलन होगा। वहीं पे बात करते हैं, सोनू मालपुरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। लगातार दूसरी बार किसान आंदोलन के लिए शंभू बॉर्डर तक किसान पहुंचे, विफल रहा कहीं ना कहीं वो आंदोलन। उस वक्त सारे किसान एक साथ नहीं थे देखे गए, ऐसा क्यों कारण था? और आज ये महापंचायत क्या उद्देश्य है? देखो, किसान सभी एक साथ है, लेकिन कुछ भाई अपना नु सोचा अपना सिस्टम तुम देख लो करके। तो जब मान ले पूरे एसकेएम को कॉल जाती है तो एसकेएम एक आवाज में खड़ा होता है। अगर उसमें दो चार अपने किसान नेता नूचा हुआ है कि भाई हम अपनी तरफ से करके देख लें, सलाह नहीं लेंगे तो फिर उसमें कैसे आया जाएगा? अगर मान लिया आपको नुमाइंदा ही नहीं देंगे तो आप कैसे आओगे? मानते हैं कि किसान भी जो है वो दो भागों में बटे हुए। नहीं, बटने की तो बात लास्ट में एक हो गए ना। मेन चीज के हम ये कहते हैं कि भाई जो हमारे संगठन ना सारे ही पहले इकट्ठे एसकेएम से बात करके चलेंगे तो उसमें हम कामयाबी मिलेगी। और उसमें कुछ थोड़ी सी त्रुटियां रही हैं। अब सारे मीटिंग है एसकेएम की, 40 के 40 संगठन आए हुए हैं और अभी जो भी डिसीजन लेगा इस डिसीजन में दम है। ये चाहे हमने लगता तो अभी दोबारा हमने आंदोलन करना पड़ेगा। बाकी जो फैसला भी हमारे एसकेएम के नेता भी लेंगे पंचायत में, उस पंचायत का जो भी पब्लिक सुनने के लिए आ रही है, हमने आगे क्या करना है। मैं प्रदेश महासचिव हरियाणा से हूँ, टिकैत साहब की गुट से ही। और यहाँ पब्लिक आपने देखा होगा कितनी है, लेकिन रास्ते में भी जाम ही जाम लगा हुआ है। कुछ लोगों को गुमराह कर दिया, भाई इधर से चले जाओ, उधर से चले जाओ। आज जो पब्लिक आई हुई है मेरे सामने कई लाखों में पब्लिक आई हुई है। हाँ, लेकिन हम पूरी पब्लिक इनकी तरफ लगाते हैं। जो हमारे एसकेएम के नेता है, इनकी जो पंचायत अभी बैठ के होएगी। सरकार ये कह रही है कि मांगे नाजायज हैं, सारी मांगे नहीं मान सकते सरकार, क्योंकि सरकार के ऊपर भी जो है अर्थव्यवस्था को देखते हुए भी चलना पड़ेगा। हमारे पूरे हरियाणा के 40 संगठनों के 40 नेता हैं। अब जो वो नेता जो मांगे रख रहे हो हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारी सबके पूरे किसान बिरादरी की सोच लेके 40 नेता बन के एसकेएम बने हैं। वो जो फैसला लेंगे उसमें 9-10 मांगे मान भी रहे हैं, लेकिन वो जो 1-2 मांगे और कह रहे हैं लेकिन वो नहीं मान रहे। और इस मांगने पे ही हमने उसका जो डिसीजन अभी पंचायत लेती है इस पे हम देखते हैं। और सारे इस अपने पंचायत के मुंह की तरफ लगा रहे हैं हमने आगे क्या करना है। ये अब इस पंचायत लोकसभा चुनाव पे असर पड़ेगा सोनू जी? बिल्कुल पड़ेगा जी। देखो, अगर किसानों को नहीं सुनेंगे तो हर जगह असर पड़ेगा इस चीज का। अब किसान किस सरकार की, विपक्ष की और सरकार का झुकाव दिखाई दे रहा है या फिर कहीं ना कहीं? हाँ, किसान ने अपनी मांगे मांगनी है, वो कोई भी सरकार हो, हमने सरकारों से मतलब नहीं है। हमारा मतलब है हमारे किसानों की मांगों से। अब वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बसपा हो, चाहे और कोई हो, तो हमारा तो सरकारों से अपने किसानों की मांग मांगने का अधिकार है। अब वो नहीं करेंगे, अब दूसरी पार्टी कहेगी भाई हम किसानों की ये चीजें मांगने को तैयार हैं, तो इसमें तो भाई वोट देनी है, सब ने कोई कहीं दे दो। अब हमने तो जहां हमारी मांगे मानेंगे। और जो हमारी राहुल गांधी तो ये बात बोल चुके हैं कि एमएसपी हम लेके आएंगे, लेकिन आपको लग रहा है कि बाद में सरकारें सत्ता में आने के बाद मानती हैं, अपने वादों पे खरी उतरती हैं? देखो, हमने आज भी एमएसपी लड़के लेनी है, कल भी हमने एमएसपी लड़के लेनी है। अब ये देखो, कामयाब हम इस लड़ाई में होते हैं, अगले में होते हैं। हाँ, मतलब सरकार चाहे जो भी आए, लड़ाई जो है वो होनी है, तो जो मौजूदा सरकार है उसी से लड़ाई क्यों ना आगे कायम रखी? जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, इनका हर तरह से विरोध होगा। गांव में भी जमीनी स्तर से इनका विरोध होना चालू होगा। अगर ये मांगे मान लेते हैं तो दुश्मनी हमारी इनसे भी नहीं है। हाँ, हम तो कहते हैं हमारे किसानों को हेल्प करो, जो हमारी मांगे उनको मानो। तो हमने पार्टी से कोई मतलब नहीं, मतलब वोट देनी कहीं गिरवा लो। मतलब वोट जो है वो सोच समझ के नहीं दिया जाएगा, कहीं पे भी डलवा। जो हमारे किसानों का भला करेगा, देखो वोट का तो अधिकार सबको है, वोट तो हम सबको देनी है भाई। जो हमें किसानों की समस्या का समाधान करेगा तो किसान तो उसी को अपना समझेगा, किसान दूसरे को क्यों समझेगा?
जी, ये बोला जा रहा है क्योंकि अभी 2 दिन पहले जिस तरीके से, क्योंकि आप ये हरियाणा से आते हैं, तो अगर बात करें जिस तरीके से खट्टर जी का इस्तीफा जो है वो हुआ, तो ये भी बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो किसानों को समझाने में जो है वो असफल रहे, इसीलिए उनको जो है इस्तीफा देना पड़ा। नहीं नहीं, देखो उनके बारे में तो वही जाने राजनीति। हमारी जो बात है हम अपनी बात कर सकते हैं। वो तो उनका क्यों हटाया, खट्टर किसको लगाया, सैनी को क्यों लगाया, वो तो उनकी पार्टी है, अपने हिसाब से वो करो। तो हमने तो अपनी मांगे है, चाहे खट्टर हो, चाहे और कोई सैनी हो, चाहे कोई और कोई हो, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, सरकार बदलती रहे, हम अपनी मांगों पे डिंग रहेंगे। आगे आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए सोनू मालपुरिया जी हमारे साथ जो है वो जुड़े थे। आंदोलन होके रहेगा, लगातार यही बात जो है वो बोली जा रही है। अब देखना ये है कि सरकार जो है इनके मांगों को कितना मानती है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।